ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। छोटे छे लड्डू गोपाल की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 9वां अध्याय, श्री भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जिस समय उन्होंने अपना मृग शरीर छोड़ा था उस समय वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल के बारे में ही सोच रहे थे। इसीलिए उनका जन्म अंगी ऋषि के गोत्र में एक ब्राह्मण के पुत्र के रूप में हुआ। वह ब्राह्मण अंगिरा गोत्र के प्रवर्तक महर्षि अंगिरस के समान ही श्याम, दम, तप, स्व, ध्यान, वेदांत, त्याग, अतिथि सत्कार, संतोष, सहनशीलता, विनय, कर्म, विद्या, दूसरे के दोषों को ना ढूंढना, अतः आत्मा ज्ञान, आनंद आदि सभी गुणों से युक्त था। उसकी धर्म पत्नी भी उसी के समान गुणों से युक्त थी। रूप और उदारता में उनका कोई सनी नहीं था। उनकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी से उसे गुण संपन्न 9 पुत्र प्राप्त हुए और छोटी पत्नी से एक ही साथ 1 पुत्र और 1 कन्या का जुड़वा जन्म हुआ। उनमें जो पुरुष था वह भगवान के परम भक्त राज ऋषि भरत ही थे, और स्त्री रूप में जो कन्या उत्पन्न हुई वह आगे चलकर परम विदुषी सिद्धि हुई। अपने इस जन्म में भरत अपनी पूर्व स्मृतियों के कारण स्वजनों की संगति से अत्यंत भयभीत रहते थे कि कहीं मैं फिर से आसक्ति में न पड़ जाऊं। वह अपना हर समय श्री हरि गुण कीर्तन को सुनने में ही व्यतीत करते थे और कर्म बंधनों से मुक्ति पाने के लिए भगवान वासुदेव के श्री चरण कमलों में ही ध्यान लगाए रहते थे। दूसरों की दृष्टि में वह अपने आप को पागल, मूर्ख, अंधा और बहरा ही बनाए रखते थे। अर्थात श्री हरि कीर्तन के अलावा ना तो वह कुछ सुनना चाहते थे ना देखना। उनके पिता का उनमें परम स्नेह था, इसलिए उनके विवाह से पूर्व उनसे उनके सभी सात्विक संस्कारों को कराते हुए उनका उपनयन संस्कार भी कराया था। उसने उन्हें कभी पागल या मूर्ख समझा ही नहीं था। एक पिता का कर्तव्य निभाते हुए ब्राह्मण ने उन्हें सभी आवश्यक धार्मिक और सामाजिक कर्मों की शिक्षा दी थी, किंतु भरत जी दिखावे के लिए उनके सामने ही उनके उपदेशों के विद्रूप आचरण करने लगते थे। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को वेद ध्यान कराने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह उसमें सफल नहीं हो सका। ऐसा होने पर भी उनका अपने पुत्र से आत्मा अनुराग बहुत अधिक था, इसीलिए उसे शिक्षा देने का क्रम उसने जारी रखा, किंतु अपने पुत्र को शिक्षित देने का उनका मनोरथ पूरा नहीं हो सका और वह सोचते सोचते ही परलोक सिधार गए। उनकी दूसरी पत्नी ने अपने दोनों बच्चों को अपनी सोत को सौंप दिया और स्वयं पति के साथ सती होकर पति लोक चली गई। जड़ भरत के अन्य भाई
कर्म कांड को ही सबसे श्रेष्ठ कर्म समझते थे, क्योंकि उनके ब्राह्मण पिता ने उन्हें कर्म कांडों में पूरी तरह पारंगत करा दिया था। वह ब्रह्म ज्ञान से समृद्ध था, अनभिज्ञ थे। इसीलिए वह जड़ भरत के प्रभाव को ना समझकर उन्हें निरा मूर्ख ही समझते थे। पिता के परलोक सिधार जाने पर तो उन्होंने उनकी ओर ध्यान देना ही बंद कर दिया। भरत जी को अपने मन अपमान की कोई चिंता नहीं थी। जब कोई उन्हें पागल और मूर्ख समझकर उनसे वैसा व्यवहार करता तो वह भी उससे वैसा ही व्यवहार करते। वह इतने भोले बने रहते थे कि वह सभी का काम किसी विरोध के बगैर ही कर दिया करते थे। जो थोड़ा बहुत अन्न उन्हें खाने को मिल जाता था वह उसी से संतुष्ट हो जाते थे। भरत जी को स्वतः ही बिना किसी परिश्रम के आत्मा ज्ञान प्राप्त था। वह उसी आत्मा ज्ञान के आनंद सरोवर में गोते लगाते रहते थे। उनके मन में किसी के प्रति जरा भी ईर्ष्या अथवा देश भाव नहीं था। वह सर्दी, गर्मी, वर्षा, आंधी, कैसा भी मौसम क्यों ना हो, उसमें नंगे सांड के समान बेधड़क घूमते फिरते थे। उनके सभी अंग हष्ट पुष्ट एवं गठे हुए थे। नंगी धरती पर पड़कर सो जाने में उसे कभी कोई परेशानी अनुभव नहीं होती थी। शरीर पर उन्होंने कभी तेल फुलेल नहीं लगाया था। वह कई महीने तक नहाते नहीं थे। शरीर पर धूल, मिट्टी और मैल जमा रहता था, पर उन्हें साफ करने की जैसे उन्हें फुर्सत ही नहीं थी। अपनी कमर में वह एक मेला कुचेला कपड़ा लपेटे रहते थे। उनका जगो पविंत भी बड़ा मेला हो गया था। लोग उन्हें ब्राह्मण ही नहीं मानते थे। वह उन्हें अधर्म और नीच ब्राह्मण मानकर उनका अपमान करने में भी नहीं चूकते थे। वह उनकी बात का बुरा न मानकर अपनी ही मस्ती में घुमा करते थे। उन्हें मजदूरी करके पेट पालते देखकर उनके भाई उन्हें कृषि कर्म में लगा देते तो वह सहर्ष उसे भी करने लगते। बदले में उन्हें अपने भाइयों से जो मिल जाता उसी में वह संतुष्ट हो जाते थे। राजन, एक बार की बात है कि डाकुओं के एक सरदार ने पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। आधी रात में एक खेत में फसल की रखवाली करते भरत जी को उन्हें डाकुओं ने पकड़ लिया और उसे रस्सी से बांधकर काली के मंदिर में ले गए। उन डाकुओं ने उन्हें स्नान कराकर साफ सुथरा वस्त्र पहनाए और नाना प्रकार के आभूषणों, चंदन माला और तिलक आदि से उनका श्रृंगार किया। फिर उन्हें अच्छी तरह से भरपेट भोजन भी कराया। उनके बाद धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंगूर और फल आदि काली के सामने
रख कर तरह तरह की स्तुति करते हुए तथा ढोल मृदंग आदि बजाते हुए देवी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने भरत जी को सिर नीचा करके बलि बलि वेदी पर बिठा दिया। अंत में दत्त 10 युवराज के पुरोहित बने उस लुटेरे ने उस नर पशु के रुधिर से देवी को प्रसन्न करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक पैनी धार वाला खड़ंग उठाया। वह सभी डाकू इस बलि आयोजन से अत्यधिक उत्तम हो रहे थे। हिंसा से उन्हें जरा भी भय नहीं लग रहा था, उल्टे वह आनंदित होकर चीख चिल्ला रहे थे। वह मूर्ख यह नहीं समझ पा रहे थे कि वह ब्राह्मण हत्या के दोष के भागी होने जा रहे थे। वह देख कर देवी भद्रकाली के शरीर में सहसा ब्रह्म तेज का दाह होने लगा और देवी मूर्ति को तोड़कर सहसा प्रकट हो गई। देवी का भयानक रूप और क्रोध में अंगारा उबलती आंखों को देखकर बच्चों, जो ये डाकू ने संकल्प लिया था कि मेरे घर में एक संतान हो जाए तो मैं माँ काली का बलि चढ़ाऊं, तो ये खेती में खेत जोतते थे और खेत किसानी का काम दे दिया था इनके भाइयों ने, तो वहीं रहते थे खेत में। तो अकेला रात को पड़ा हुआ था। डाकू ने उठा के डाकू ले गए और इसको नहलाए धुलाए, अच्छा कपड़ा पहनाए और माता के आगे जब बलि का वो हुआ, तो क्योंकि ये ब्राह्मण था, ब्राह्मण जब भी कहते हैं कि ब्रह्म हत्या कईयन युगों तक नहीं शरीर से निकलता। बच्चों, ब्रह्म हत्या का दोष बहुत बड़ा होता है। ब्रह्म हत्या का दोष जिस पे हो जाता है, घर में सुख शांति नहीं रहती, गलत सपने आते हैं, एक जगह इंसान ठहर नहीं सकता, उसको बेचैनी लगती है, घर का भोजन बना हुआ अच्छा नहीं लगता। उसका दोष बच्चों भगवान शिव जी का पूजन करने से दोष चला जाता है या भागवत पढ़ने से चला जाता है। बच्चों, तो आप जरूर पढ़ो, क्योंकि ये माँ काली भी जो बलि लेती हैं ब्राह्मण का नहीं लेती। ब्रह्म सोचता होगा कोई कि मैं ब्राह्मण का हत्या करके बलि दे दूं माता को, तो माता भी नहीं लेती, क्योंकि माँ को इसको डाकू को पता नहीं था कि ये ब्राह्मण है, लेकिन माँ को पता था कि ये बच्चा ब्राह्मण का है। तो इसी वास्ते मूर्ति को तोड़ के माँ निकली है, विकराट रूप धारण कर लिया माता ने, क्योंकि माँ जानती थी कि ये ब्राह्मण का लहू मेरे सिर लगेगा। मूर्ति को तोड़कर सहसा प्रकट हो गई। देवी का भयानक रूप और क्रोध में अंगार उबलती हुई आंखों को देखकर वह खड़े सभी लोग सहम गए। बलि देने वाले पुरोहित का उठा हुआ हाथ ज्यों का त्यों शीतल हो गया। तभी देवी ने क्रोध से तड़प कर भयानक अट्टहास किया और चीखी, दुराचारी नर पिशाचों और आत्मा ज्ञानी ब्राह्मण की हत्या करके तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो? तुम इसे क्या मारोगे? पहले अपने जीवन की रक्षा करो। ऐसा कहकर देवी ने अपने विशाल खड्ग से वह खड़े सभी डाकुओं का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि बच्चों, आज इसमें भी है, और एक मैं आज आपको बता रही हूँ, जैसे कि काली का कभी भी आप बलि का कभी मानता मत करना। अगर आपने काली का बलि का मानता कर लिया है या आपके घर में है, तो काली बलि जरूर लेती है। अगर आप देने नहीं जाओगे, जैसे कोई बकरा का बलि होता है,
कोई बकरा का बलि देता है, कोई मुर्गे का और कोई नारियल का। तो बच्चों, आपके अगर घर में लगा हुआ है, सातों पीढ़ी से लगा हुआ है, तो माँ का जरूर करा करो। नहीं तो माँ आपके कुल की बलि लेने लगेगी। क्योंकि आप फिलहाल कहीं शहर में चले गए और आप अपनी जो कुल की देवी है आपकी काली, और आप बलि नहीं देते हो, तो बच्चों एक खप्पड़, माँ का खप्पड़ भरा जाता है दूध में, दूध के साथ खप्पड़ भरा जाता है और एक बलि होती है। तो ये अगर आपके घर में है तो आप करो, और नहीं है तो अगर कोई, आप देखो बच्चों, संसार है ये, हर एक इंसान सोचता है कि मैं क्या करूं जो हमारे घर में सुख शांति हो। हर एक घर में कुछ ना कुछ तकलीफ जरूर लगी हुई है। हर एक इंसान कोई ना कोई श्याना के पास, किसी किसी पंडित के पास कहीं कहीं जाता है। तो बच्चों, अगर श्याना या पंडित आपको बलि के वास्ते कहें कि बकरा या मुर्गा आप मुझे बलि दो या सूअर की बलि लगेगी, तो बच्चों आप बिल्कुल मना कर देना। क्योंकि आप नया लाग नहीं मत लगाना। अगर नया लाग लगता है तो आपका वंश को खतरा होता है। क्योंकि नए नए आप जाके पंडों से या किसी से या विद्वानों से, या देखो जो विद्वान है वो बलि का कभी आपको नहीं बताएगा कि बलि दो, वो प्रसादी का बताएगा बच्चों। और जो श्याना है, अगर श्याना कहता है कि आपको बकरे का बलि देना है तो आप हाथ जोड़ लेना। क्योंकि ये डाकू थे, डाकू इंसान की बलि के वास्ते मानता करके गए थे माता का, और इन्होंने ब्राह्मण का पुत्र को ले जाके, ब्राह्मण को ले जाके ये बलि देने लगे। तो माँ शक्ति काली विकराट रूप धारण करी हैं और उन्होंने कहा, मूर्ख, तुम ब्राह्मण की बलि देना चाहते थे। उन्होंने ये बोल के, जितने भी डाकू थे बच्चे, जितने जने थे, एक सिर्फ भरत को, जो ब्राह्मण का ब्राह्मण है, उसको छोड़ के सभी को मार देगी। तो इसी वास्ते कह रही हूँ कि नया नया लाग कभी नहीं लगाना चाहिए। जो आपके माता पिता और पुरखों ने लाग लगा रखा आपके, वो लाग करो बच्चों। देखो, कुल की देवी है आपकी, कुल की देवी को छोड़ के आप इधर उधर मत भटको। कुल की देवी के चरणों में आप पड़ जाओ। माता कुल की देवी आपका खुद ही उद्धार करेगी। क्योंकि मैं बताती हूँ तो आप लोग देखते नहीं हो, ले बिना बताए ये भागवत नहीं होता। बता ही के भागवत होता है बच्चों। जो कोई भी ग्रंथी है देख लेना, भागवत जो करता है वो बिना बताए भागवत वैसे ही नहीं बाँचता। तो थोड़ा सा बोलना पड़ता है। तो थोड़ा सा जो मुझे आता है तो मैं वो आप लोगों को बताती हूँ कि आपके कुल की देवी और देवता का आप चरण पकड़ लो, आपका उद्धार हो जाएगा। मरोगे, पहले आपने अपने जीवन की रक्षा करो। ऐसा कहकर देवी ने अपने विशाल खंड से वह खड़े सभी डाकुओं का सिर धड़ से अलग कर दिया और अपने गणों के साथ उसके रक्त को पीकर अपना क्रोध शांत किया। देखो बच्चों, क्योंकि उसने जो बलि था खून देना था, तो वो डाकुओं का खून से अपने गणों का भी और अपना भी शांत किया। भद्रकाली को साक्षात अपने सामने देखकर भरत जी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति में ब्रह्म पदों का गान किया। देवी ने प्रसन्न होकर भरत जी को अभय दान दिया और देखते देखते वह अंतर ध्यान हो गई। बोलो माँ भगवती काली की जय। राजन, जो व्यक्ति शरीर रूपी अहंकार से मुक्त हो चुका है, जो समस्त प्राणियों, क्योंकि ये बच्चों काली ने जो ये मंत्र इसको अभय दान दिया, देखो अभय दान दिया और देखते देखते वह अंतर्ध्यान हो गई। राजन, जो व्यक्ति शरीर रूपी अहंकार से मुक्त हो चुका है, जो समस्त प्राणियों में आत्मा को ही
परमात्मा का अंश मानकर उसे प्रेम करता है, उसे साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि के भिन्न भिन्न रूप धारण करके कभी ना चुकने वाले काल चक्र के श्रेष्ठ उत्तम शस्त्र से साक्षित करते हैं। जो लोग भगवान श्री हरि के चरण कमलों में अपनी भक्ति रखते हैं, वह अपना सिर काटे जाने के अवसर पर जरा भी व्याकुल नहीं होते। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो भागवत पुराण की जय। बोलो अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। छोटा छमी लड्डू गोपाल की जय। लड्डू गोपाल की जय।